लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी सेवकाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। जय मसीह की। जय मसीह की। What a great thing it is to come and have fellowship with you once again today. और आज फिर से एक बार आकर आपके साथ में संगति करना, ये सच में कितनी अद्भुत बात है। It is wonderful to sit at the feet of God. ये तो सच में बहुत ही अद्भुत है कि हम प्रभु यीशु के चरणों पर बैठे रहें and learn from Him. और हम उससे सीखते चले जाएं। And especially to learn together. और खास करके एक साथ मिलकर सीखें। In life today, in the world today, it is very important for us to know the Word of God. और इसलिए आज के हमारे जीवन में, आज के संसार में परमेश्वर के वचन को समझना बहुत बहुत जरूरी है। God's Word is a lamp unto our feet. परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है। He shows us the way to walk. वो हमें चलने का मार्ग दिखाता है। In the small things in life, जीवन की छोटी छोटी बातों में and in the bigger things, और साथ साथ में बड़ी बातों में the भी, bigger issues, बड़े मुद्दों में, where we have to take big decisions जहाँ पर हमें बड़े निर्णय लेने पड़ते which हैं affect our life. जो हमारे जीवन पर असर डालते हैं। And it is my prayer, dear viewers, और प्यारे दर्शकों, ये मेरी प्रार्थना है that you will, each one of you, be inspired to take the right decisions in life कि आप में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल सही निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित हो, as you wait upon God. जैसे कि आप परमेश्वर का इंतजार करते हैं। So today we are going to look at the sacrament of marriage. और आज हम विवाह के इस समर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। You know, the family is a very important unit in God's eyes. आप जानते हैं परमेश्वर की दृष्टि में परिवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। The family is where the husband and wife and the children grow together in the knowledge of God. परिवार तो ऐसी जगह है जहाँ पर पति और पत्नी और पूरे जो बच्चे हैं वो एक साथ परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाते हैं। If a family walks in the fear of God, अगर परिवार परमेश्वर के भय में चलता है, their home is like an Eden garden. तो उनका घर जो है वो तो अदन की वाटिका के जैसे होता है। And that's a beautiful thing. और ये बहुत ही सुंदर बात है। And the relationship between husband and wife पति और पत्नी के बीच का जो संबंध है is a wonderful relationship as coined by God. और निश्चय ये तो बहुत ही अद्भुत ऐसा संबंध है जो परमेश्वर ने बनाया है। God has made a wonderful relationship for us. परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ही अद्भुत ऐसा संबंध बनाया But है। we know that Satan is out there to spoil that relationship. लेकिन हम जानते हैं कि शैतान है, वो चाहता है कि निश्चय इस संबंध को खत्म कर दे। So today we're going to talk about the sacrament. और आज हम इसके समर्पण किया, इसकी जो खासियत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। You know, the word sacrament is not found in the Bible. आप जानते हैं ये जो सैक्रिमेंट जो शब्द है ये बाइबल में नहीं पाया जाता है। It is a term which is coined by the organized church. ये तो ऐसा शब्द है जो कि ऑर्गेनाइज्ड चर्च ने निश्चित किया है। It is a symbol, it's a religious solemnizing of an important event before God. और ये तो परमेश्वर के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को यहाँ पर इस तरह से बताया जाना या किया जाना है। And before people. और परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने इस विधि को करना है। And therefore we have और इसीलिए हम we have the sacrament of baptism इसलिए हमारे पास में बपतिस्मा की विधि है and the sacrament of marriage. और साथ साथ में विवाह की विधि है। So basically what is the sacrament? यानी सामान्य रूप में ये जो विधि होती है ये क्या है? It is a covenant between two individuals. ये तो दो लोगों के बीच में वाचा है। So very simply, the sacrament of marriage और सरल शब्दों में कहा जाए तो विवाह का ये जो समर्पण है involves the covenant of marriage. इसमें विवाह की वाचा जुड़ी होती है। What is this covenant?
और ये वाचा क्या है and what does it involve? और इसमें कौन सी बातें जुड़ी हैं That the Lord Himself should take this very कि seriously. स्वयं परमेश्वर इसे बहुत ही गंभीरता से लेता है। Just let's have a look. और आइए इसे हम देखते हैं। So the marriage covenant is divinely instituted. यानी ये जो विवाह की जो वाचा है ये तो अलौकिक रीति से निश्चित की गई है। We see this in the book of Genesis, हम इसे उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, chapter 2 अध्याय 2 में and verse 18. वचन 18 में हम इसके बारे में देखते हैं। We will have this read to us. आइए इसे हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये वचन 18 इस तरह से कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। Yes, God said परमेश्वर कहता it है is not good for Adam to be alone. कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। Now God had created Adam in His own image. परमेश्वर ने आदम को अपने ही स्वरूप में बनाया था And He found that He needed someone to be with him, to help him, और उसने पाया कि कोई ना कोई उसके साथ में होना चाहिए जो उसकी मदद कर सके, a companion. एक सहभागी। So God sought companionship for Adam. तो परमेश्वर आदम के लिए एक साथी ढूंढने लगा And He created Eve from Adam's rib. और उसने आदम की पसली से हव्वा को बनाया। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because He could always hold her close to His heart. कि वो हमेशा उसे अपने दिल के पास में रख सके। Not from one of the bones of His feet, उसके पैर की किसी हड्डी से उसे नहीं बनाया so that He could tread over her, कि वो उसे अपने पैरों के तले कुचले, or from His skull bone, या फिर उसकी खोपड़ी की किसी हड्डी so से नहीं she बनाया could have dominion over him, कि वो उसके ऊपर में अधिकार कर सके, but from a bone in the rib cage. लेकिन उसने पसली की हड्डी से उसे बनाया। So Adam himself looks at his wife and says, और इसलिए आदम खुद अपनी पत्नी की ओर देखकर कहता है, in the book of Genesis, उत्पत्ति की किताब verse 2 and 23, अध्याय 2 वचन 23 में आदम कहता है, bone of my bone ये तो मेरी हड्डियों में की हड्डी है and flesh of my flesh. और मेरे मांस में का मांस है। And hence she came to be called और इसलिए उसका नाम woman नारी होगा, or part of man. या फिर इसे कह सकते हैं कि ये पुरुष का भाग होगा। Now, we need to see the following things. Firstly, we see that marriage is God's provision. हमें इन बातों को देखना होगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो विवाह है ये तो परमेश्वर ने बनाया है। Isaiah 34 and 16 says यशायाह अध्याय 34 वचन 16 इस तरह से कहता है that none will lack his mate. कि किसी को भी अपने जीवन साथी की कभी कोई कमी नहीं For the होगी, mouth of the Lord has commanded it. क्योंकि परमेश्वर के मुंह से यह आज्ञा निकली है। So for all of us, dear viewers, और इसीलिए हमारे प्यारे दर्शकों, God has a provision for you. परमेश्वर ने आपके लिए एक प्रयोजन करके रखा है। He has a provision for a helpmate in your life. उसने आपके जीवन में आपके सहायक के लिए एक प्रयोजन करके रखा है। So we should actually wait upon the Lord और इसलिए हमें सच में परमेश्वर की राह देखते चले जाना to है know who is it that the Lord has made provision for. कि इस बात को जाने कि परमेश्वर ने किसके लिए प्रयोजन करके रखा है, Who does God want you to walk this journey of life with? कि परमेश्वर क्या चाहता है कि किसके साथ में आप अपने जीवन की इस यात्रा में चलते चले जाएं। Ask God. आप परमेश्वर से मांगे, Wait upon Him. परमेश्वर की राह देखें, Fast and pray. आप उपवास और प्रार्थना Let us कीजिए not make our own decisions. और हम अपने खुद के निर्णय न लें। In the world nowadays, अभी इन दिनों में जो संसार है, let us not choose anyone that we desire. हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को न चुने जिसे हम चाहते हैं। Let desire not be the point which leads us. और ये जो इच्छा है ये ऐसी बात ना हो जो हमारी अगुवाई करते चली Let जाए। it be God's will. ये परमेश्वर की इच्छा हो, Because you are God's child. क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। You cannot be unequally yoked with a non-believer. आप अविश्वासी के साथ में असमान जुए में नहीं जुट सकते हैं। God has to be the person who is going to be the head of your home. परमेश्वर ही ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके परिवार के ऊपर में मुखिया हो। And how can you have Jesus as the head of your home if you have an unbeliever as a wife or a husband? अगर आपके पति या आपकी पत्नी अविश्वासी हैं, तो आप किस तरह से परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने घर पर मुखिया होने दे सकते हैं? So the other fact is also true. God has a person for you, so you need not fear. और इसलिए दूसरी बात भी बिल्कुल ऐसी सही है कि परमेश्वर ने आपके लिए एक व्यक्ति रखा है, इसलिए आपको डरने की जरूरत You नहीं need है। not fear that you are
too old and you will never get married. और आपको कभी ये नहीं सोचना है कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई और अभी आपकी कभी शादी नहीं होगी। Some of us are discouraged because we do not have an education. हम में से कुछ लोग निराश हो जाते हैं क्योंकि हमने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है। Some of us are discouraged because we do not have money. हम में से कुछ लोग निराश हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं है। We may not be up socially. हम शायद हो सकता है कि सामाजिक रूप में हम ऊंचाई पर ना हो, But for everyone who God created, लेकिन हर एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने बनाया है, God has a plan. उसके लिए परमेश्वर ने योजना रखी So है। be encouraged. इसलिए आप प्रोत्साहित हो जाएं। The second thing we learn दूसरी बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं is that marriage is leaving and cleaving. कि विवाह जो है वो तो निश्चय ही एक साथ में बने रहना है। Here also the Lord lays down guidelines यहाँ पर भी परमेश्वर मार्गदर्शन के लिए हमें कुछ बातें देता है for the marriage union for the time to come. और निश्चय विवाह के समय जो एकता होने वाली है आने वाले समय में, उसके बारे में हमें निर्देश देता है। In Genesis 2:24 God says, उत्पत्ति अध्याय 2:24 में परमेश्वर ने कहा, Therefore, इस कारण I want you to think about that word, मैं चाहती हूँ कि आप इस शब्द के बारे में सोचते जाएं, because God has created man and woman to be together. क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया कि वो एक साथ रहे। And so he goes on to emphasize that commandment and he says, therefore, और फिर यहाँ पर वो आज्ञा लेता है और इस आज्ञा के ऊपर जोर देते हुए वो कहता है, इस कारण shall a man leave his father पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, and his mother अपनी माता और अपने पिता को and छोड़कर shall cleave unto his wife, अपनी पत्नी से मिला रहेगा and they shall be one flesh. और वो एक ही तन बने रहेंगे। Can you imagine how beautiful is what is? अब देखिए ये कितनी सुंदर बात है कि आप कल्पना कर सकते हैं What God has planned for man. जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए योजना बनाकर रखी है। But dear friends, लेकिन प्यारे दोस्तों, the world has perverted every word in this verse. इस वचन में हर एक जो शब्द है संसार ने उसे पूरी तरह से भ्रष्ट करके रख दिया है। The first word which says therefore, जो पहला शब्द है ये कहता है इस कारण, which implies it is a commandment. जो इस बात को बताता है कि ये एक आज्ञा है Where God says that a man would leave his father and mother. कि यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जो पुरुष है वो अपने माता पिता को छोड़कर। Now, did God say that, we must have nothing to do with our parents? क्या परमेश्वर ये कहता है कि हम अपने माता पिता के साथ में कोई भी संबंध न रखें? Not at all. ऐसा नहीं है। But God has said that we should cut off from them. लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि हम उनसे थोड़ा दूर रहें। No longer should that umbilical cord be present. और इसका मतलब ये नहीं कि जो माँ के पेट से जो उसके अम्बिलिकल कॉर्ड जो जुड़ा होता है बच्चे के साथ में, वैसे संबंध न रहें। Dear men, और पुरुषों, do not think that your mother can come into the marriage with your wife. आप ये ना सोचे कि विवाह में आपकी पत्नी के साथ में आपकी माँ भी बीच में हस्तक्षेप कर सकती है। Leave her at home. आप उसे घर में रखिए, Leave her with your father. अपने पिता के साथ में उन्हें रखिए Start a new life with your wife. और आप अपनी पत्नी के साथ में नया जीवन शुरू कीजिए। How many marriages in India have suffered भारत में कितने तो भी ऐसे विवाह है जो इस बात का दुख उठाए हैं because of this terrible cultural barrier that we have, और हमारा ये जो भयानक जो पारंपरिक जो रुकावट है हमारे बीच में, where the father-in-law and the mother-in-law are the one who dictate terms जहाँ पर ससुर या जो सास है वो सारी बातें अपनी मर्जी से करवाती हैं, to the daughter-in-law. अब अपने बहू से इन सारी बातों को अपनी मर्जी से सारे काम करवाती है। But things are changing. लेकिन अभी सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। Now, the other thing God has said, अब दूसरी बात जो परमेश्वर ने कही है that they shall be one flesh. कि वो एक तन होगे। Once again in the world nowadays, अभी इन दोनों में देखिए फिर से एक बार this whole concept of husband and wife becoming one flesh is obsolete almost. पूरी तरह से देखा जाए तो पति और पत्नी का जो एक साथ मिलना है ये मानो पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। Has every man been faithful to his wife? क्या हर एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ में विश्वास योग्य है? Has every woman been faithful to her husband? क्या हर एक स्त्री अपने पति के साथ में विश्वास योग्य है? Only if we are faithful to each other देखिए जब हम एक दूसरे के साथ में विश्वास योग्य रहते can हैं we build a home where children can grow up to be
normal. तभी हम एक ऐसे घर को बना सकते हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सामान्य रहेंगे। Why do child psychologists thrive nowadays? अब इन दिनों में जो बच्चों के जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्यों इन दिनों में आगे बढ़ती जा रही Why हैं? do people who practice psychiatry have a very flourishing practice? अब इन दिनों में जो लोग साइकेट्रिस्ट हैं वो तो अब उनका काम जो है वो तो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, Because we do not obey God's word. क्योंकि हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा नहीं मानते We हैं, do not fear God. हम परमेश्वर का भय नहीं मानते But हैं। God has said, जबकि परमेश्वर ने कहा है, therefore इसलिए shall a man leave his father इस कारण पुरुष अपने पिता को and छोड़कर his mother और अपनी माता को and shall छोड़कर cleave unto his wife, अपनी पत्नी से मिला रहेगा and they shall become one flesh. और वो एक ही तन बने रहेंगे। You know, I am an obstetrician, आप जानते हैं मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ and very often I counsel my patients, और अक्सर मैं अपने मरीजों को, जो मेरे पेशेंट्स हैं, उन्हें मैं सलाह देती हूँ, especially those who are not able to get pregnant. खास करके उन लोगों को जो कि गर्भवती नहीं होती हैं। And I tell them और मैं उनसे कहती हूँ that if you as husband and wife कि अगर आप पति पत्नी के रूप में would hold hands आप एक साथ हाथ थामेंगे and pray और प्रार्थना करेंगे with one mind, एक मन होकर, in one spirit, एक आत्मा then में, you can shake the world. तो आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। Not only can you have a child, केवल आपको संतान ही नहीं but होगी, you can shake the world. लेकिन आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, Because God has said, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है you shall be one flesh. कि तुम एक तन होगे, Together you would look up to heaven. तुम एक साथ मिलकर स्वर्ग की ओर देखो। So how perfectly does the Lord understand this marriage? यानी परमेश्वर कितने सिद्ध तरीके से इस विवाह को समझता है, How perfectly does he understand that if a marriage has to work, और ये कितने सिद्ध रीति से वो इस बात को समझता है कि अगर विवाह को काम करना चाहिए every effort must be made तो हर एक कोशिश की जानी चाहिए to break all other ties. कि सारे जो दूसरे बंधन है उसे तोड़ते चले जाएं। So let's look at some principles. तो आइए कुछ सिद्धांतों को हम देखते हैं। First, that we have already seen that it's a divine institution. सबसे पहले हमने ये बात देखी है कि इस बात की शुरुआत परमेश्वर ने की है, Then that marriage is a companionship. और फिर दूसरी बात जो हमने देखी है वो ये है कि विवाह तो एक साथ रहना, एक साथी होना है। And then we have learned the principle of leaving and cleaving. और फिर हमने ये सिद्धांत देखा है कि एक दूसरे के साथ में बने रहे, एक दूसरे को थामे रहें। And now we will look at the fact that God meant marriage to be a covenant relationship. और अब हम इस सच्चाई को देखेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि विवाह जो है वो तो वाचा का संबंध हो। You know, when we go to the registrar's office जब हम रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं and we sign और हम वहाँ पर दस्तखत करते a हैं, marriage document, उस विवाह के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर हम दस्तखत करते हैं, that is like a contract. ये तो मानो एक कॉन्ट्रैक्ट के जैसे है। There is even a prenuptial contract. देखा जाए तो ऐसा ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उसके अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। You know what that prenuptial contract says? आप जानते हैं प्रीनप्शनल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? It says that every belonging of the wife और ये कहता है कि जो कुछ भी पत्नी का है or of the husband या जो कुछ भी पति का है will remain as such, वो वैसे ही उनका बना रहेगा, belonging to the individual. वो तो उसी व्यक्ति का रहेगा। Therefore, और इसलिए if there is a break in this marriage, अगर ये विवाह टूट जाता है there will be no confusion of who gets what. तो इस बात की कोई गड़बड़ी नहीं होगी कि किसे क्या मिलेगा। So even before the marriage can take और place, इसीलिए इसके पहले कि वो विवाह हो, people sign a prenuptial agreement. लोग आपस में सहमति के साथ में प्री नप्शनल एग्रीमेंट पर दस्तखत करते हैं। What you're doing in the registrar's office, आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में क्या कर रहे हैं? that is a contract. वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, But what you do in God's presence, लेकिन जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में करते हैं that is a covenant. वो वाचा है। I'm sure that many of us who are businessmen will tell us और मैं जानती हूँ कि बहुत से जो व्यापारी है वो हमें बताएंगे that contract binds two parties कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दो पार्टी को एक साथ जोड़ता है, for a prescribed time एक निश्चित समय के लिए and prescribed conditions, और निश्चित शर्तों के लिए, and after that it is null and void. और फिर उसके बाद में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है, बेअसर हो जाता है। But the difference here is लेकिन यहाँ पर फर्क तो यही है a covenant is binding for life. कि वाचा जो है वो तो जीवन भर के लिए एक दूसरे को बांध कर रखती है। A contract can be broken, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो तोड़ा जा सकता है, but not a covenant. लेकिन वाचा नहीं। The Bible speaks of two covenants. बाइबल दो वाचा के बारे में कहती है। The first one that God made
with mankind through Abraham. पहली वाचा तो यह है जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के साथ में अब्राहम के साथ बांधी थी, And the second one, और दूसरी वाचा that we make before God जो हम परमेश्वर के सामने बांधते हैं when we get married. जब हम विवाह करते हैं। So great is what God meant marriage to be. परमेश्वर ने विवाह को इतना महान होने के लिए बनाया है। The reference to marriage as a covenant is made in the book of Malachi. जो एक वाचा के रूप में विवाह है ये दिखाने के लिए जो वचन का संदर्भ है वो तो मलाकी में देखते Can we हैं। just turn to the book of Malachi? आइए हम मलाकी की किताब निकालते हैं। Shall we read the chapter 2 of the book of Malachi, verse 14? मलाकी अध्याय 2 वचन 14 को आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। ये वचन कहता है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। And verse 15, आइए वचन 15 पढ़ते हैं। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करें। yes, how seriously God takes the covenant देखिए relationship परमेश्वर यहाँ पर वाचा के संबंध को कितनी गंभीरता से लेता है। between husband and wife. पति और पत्नी के बीच की वाचा को God stands as a witness परमेश्वर साक्षी के रूप में खड़ा रहता between है। husband and wife. पति और पत्नी के बीच में He is watching us. वो हमें देखता है। He wants to see that we fulfill everything that He has asked us to do. और वो ये देखना चाहता है कि जो कुछ उसने हमसे करने के लिए कहा है उन सारी बातों को हम पूरा करते जाएं। He takes our role very seriously. वो हमारी भूमिका को बहुत ही गंभीरता से लेता Whether है, you are a man or a woman, चाहे आप स्त्री हो या फिर पुरुष हो। there is no leniency in this situation. ऐसी परिस्थिति में कोई भी एक दूसरे पर एक ऐसे इस बात को टालने की कोई बात नहीं है। God is not going to tolerate every whim and fancy of the man. और कोई भी जो है परमेश्वर जो है वो किसी भी मनुष्य की जो इच्छा है उन सारी बातों की इन अद्भुत जो उनकी मनगढ़ंत बातें हैं उनको ऐसी सहते नहीं जाएगा। He is not going to tolerate the way a man abuses a woman. और जिस तरह से पुरुष स्त्री के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं उन सारी बातों को वो सहता नहीं जाएगा। He is not going to tolerate the man's unfaithfulness towards the family. और परिवार के प्रति जो पुरुष जो विश्वासघात करता है उन सारी बातों को परमेश्वर कभी नहीं सहेगा। He is not going to tolerate the unfaithfulness of the woman toward the family. और जो स्त्री जो अपने परिवार के प्रति विश्वासघात करती है उससे भी वो नहीं सहेगा। He stands as a witness. वो तो गवाही के रूप में साक्षी के When रूप में खड़ा है। God stands as a witness. जब परमेश्वर साक्षी के रूप में खड़ा है We should take care. तो हमें निश्चय इस बात की देखभाल करनी We have होगी। to be afraid. हमें निश्चय इसका भय रखना होगा। We have to be afraid and do the right thing. हमें भय रखकर बिल्कुल सही काम करना होगा। How easily do we think? और हम कितने आसानी से सोचते हैं No one sees what is going on behind closed और doors. कोई भी नहीं देखता है कि बंद दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है। God is witness. परमेश्वर गवाह है। Malachi 2:16 has said that God is witness. मलाकी 2:16 कहता है कि परमेश्वर गवाह है। The Lord God of Israel says He hates divorce इस्राएल का परमेश्वर कहता है कि वो तलाक से नफरत करता है because it covers one's garment with violence. क्योंकि ये तो किसी के वस्त्र को ऐसे आक्रामकता से भर देता है। So guard your spirit. इसलिए अपनी आत्मा की चौकसी करें। Do not act treacherously. आप ऐसे जोश में आकर कुछ न करें। God is sympathetic towards a person who's suffering. परमेश्वर जो व्यक्ति दुख उठा रहा है उसके ऊपर दया करता है। He looks upon you with love. वो आपकी ओर प्रेम से देखता है। He will help you overcome every problem you have. आपकी हर एक समस्या पर जय पाने में वो आपकी मदद करेगा। He is not going to push you into the lion's den. वो आपको सिंह की गुफा में ऐसे नहीं फेंकेगा। And he is not going to say whatever happens you suffer. और जो वो ये भी नहीं कहेगा कि जो कुछ भी हो रहा है तुम दुख सहते चले God जाओ। is not like that. परमेश्वर ऐसा नहीं है। If you have a problem, अगर आपकी कोई समस्या है come to the Lord. तो आप प्रभु के पास में He आए। is able to solve your problem. वो इस योग्य है कि आपकी समस्या को हल कर दे। Sometimes you have to suffer. कई बार आपको दुख उठाना पड़ता है। That may be God's will, ये शायद परमेश्वर की इच्छा हो, but that is very rare. लेकिन ये बहुत कम होता But है। during that time, लेकिन उस समय के दौरान He will stand by you. वो आपके साथ में खड़ा He रहेगा। is your rock. वो आपकी चट्टान है। So it would be an unwise thing to break the covenant relationship. और ये बुद्धिमानी की बात नहीं होगी कि हम वाचा के संबंध को तोड़ दें। And then we see और फिर हम देखते हैं that marriage was designed for the happiness of man. कि ये जो विवाह है वो तो मनुष्य की खुशी के लिए बनाया गया है।
And because in Genesis chapter 2 and verse 18, उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 18 में हम देखते हैं the Lord said, यहाँ पर परमेश्वर कहता है it is not good that man should be alone. कि ये अच्छा नहीं है कि आदम या मनुष्य अकेला रहे, I will make a help meet for him. मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। Now what does that imply? अब इसमें ये क्या बताता है? I will bring someone in his life who will make him happy. मैं उसके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति लेकर आऊंगा जिससे वो खुश हो जाए। So marriage was designed for the happiness of man. यानी ये जो विवाह है ये तो मनुष्य की खुशी के लिए बना है। But what has happened nowadays? लेकिन इन दिनों में क्या हो रहा है? Husband and wife think it is safer that they don't talk to each other. और पति और पत्नी इस तरह से सोचते हैं कि ये तो सुरक्षित बात है, अच्छा है कि वो एक दूसरे से बातें न करें। Why get into a situation? क्यों ऐसी परिस्थिति में हम फंस जाएं? Why start an argument? क्यों हम आपस में एक दूसरे से बहस शुरू कर It is दें? better to do our own thing. ये अच्छा है कि हम अपना काम करते चले You जाएं। do your work, I'll do my work. तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। Why has it come to this? ये सब कुछ इस बात पर कैसे पहुंचा है? Something is going wrong. कुछ न कुछ गलत हो रहा Let है। us set it right. आइए इसे सही कर ले Let us learn to be plain speaking amongst each other. और आइए एक दूसरे से बिल्कुल स्पष्ट रीति से बात करना सीख ले। Do not be afraid to say what you need to say. आपको जो कुछ भी कहना चाहिए उसे कहने के लिए आप बिल्कुल न डरें। God has not given you a spirit of fear. परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया He है, has given you a spirit of love and power and a sound mind. उसने आपको प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी है। You need all of this in order to sustain your marriage. अपने विवाह को बनाए रखने के लिए आपको इन सारी बातों की जरूरत है। Speak to each other. आप एक दूसरे से बातें करें, Discuss with each एक other. दूसरे से चर्चा करें, Help each other. एक दूसरे की मदद करें। It is not easy. ये आसान नहीं है, But with God's grace it should be लेकिन easy. परमेश्वर के अनुग्रह से ये तो आसान होना If चाहिए। it was impossible, God would not have said this. अगर ये असंभव होता तो परमेश्वर ने इसे नहीं कहा So होता। it is possible यानी ये संभव है with God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह से। Then we see that marriage was designed to raise up children who love the Lord. और हम फिर ये देखते हैं कि विवाह इसलिए बना है कि ऐसे संतानों को हम बढ़ाते जाएं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Once again, Malachi chapter 2 and verse 15 says so. और देखिए यहाँ पर मलाकी अध्याय 2 वचन 15 यही तो बात कहता है। ये कहता है इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। So what a blessing it is to see young children ये सच में कितनी बड़ी आशीष है कि हम जवान बच्चों को देखें and young adults और छोटे बच्चों को देखें, जवानों को देखें who emerge from a beautiful Christian family, जो एक बहुत ही सुंदर मसीह परिवार से आते हैं, who will want to continue to build the kingdom of God. जो निरंतर परमेश्वर के राज्य को बनाना चाहते हैं। A Christian family, एक मसीह परिवार, a family who loves Jesus, ऐसा परिवार जो यीशु से प्रेम करता है, will give rise to children वो ऐसे बच्चों को बुलाएगा who will stand for God. जो परमेश्वर के लिए खड़े होंगे। You don't have to look at where they're going, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, what they're doing. कि वो क्या कर रहे हैं। We don't have to hire detectives to follow them हमें किसी डिटेक्टिव को कहना नहीं होगा कि इनका तुम पीछा करते चले जाओ, because they fear God. क्योंकि वो तो परमेश्वर का भय मानते Because हैं। when they were babies, you taught them to fear God. क्योंकि जब वो छोटे थे तब आपने उन्हें सिखाया कि वो परमेश्वर का भय माने। Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful thing. ये सच में कितनी अद्भुत बात है। So shall we just revamp what we have seen? तो अब तक जो हमने देखा, आइए उसका सारांश देखते हैं। First, that marriage is a divine institution. सबसे पहले कि जो विवाह है इसे परमेश्वर ने स्थापित किया है। Secondly, marriage was designed for companionship. दूसरी बात, विवाह तो संगति के लिए बनाया गया। Thirdly, that marriage challenges us to leave and cleave. और तीसरी बात कि विवाह में चुनौती देता है कि हम एक दूसरे के साथ में बने रहें, एक दूसरे को थामे रहें। Then that marriage is a covenant relationship. और विवाह तो वाचा का संबंध है। And the marriage is a place where we raise children for God. और ये विवाह ऐसी चीज है जिसमें हम बच्चों को, अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए तैयार करते And हैं। that marriage was designed for the happiness of man. और विवाह इसलिए है कि मनुष्य उसमें खुश रहें। The last thing that we will see here is और आखिरी बात जो हम यहाँ पर देखेंगे that marriage reflects the relationship of Christ and the church. कि विवाह जो है वो तो मसीह और कलीसिया के संबंध को दिखाता है। Ephesians 5:22. इफिसियों 5:22 में हम देखते हैं। In that whole passage, इस पूरे वचन के भाग we में will not go through the entire हम इस passage, पूरे वचन को तो नहीं but I would देखेंगे, encourage you to read it. लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप इसे पढ़ें। What is the relationship of our Lord Jesus to us as a church? चर्च के रूप में हमारे साथ में हमारे प्रभु यीशु मसीह का संबंध कैसा है? Paul tells us पौलुस हमें बताता है it should be the same ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए as a relationship between husband and wife. जैसे पति और पत्नी के बीच में संबंध होता है। The husband is the head of the wife, और जो पति है वो तो पत्नी का सिर होता है, as Christ is the head of the church. जैसे कि मसीह जो है वो तो कलीसिया का सिर है।
So what does it mean? तो इसका मतलब क्या है? Wives, submit yourself to your husband. पत्नियों, अपने आप को अपने पति की अधीनता में रखो। Second, husbands, love your wives. और दूसरी बात कि पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, As Christ loved his church. जैसे मसीह ने अपने कलीसिया से प्रेम रखा And he gave himself for her. और उसने अपने आप को उसके लिए दे दिया। Thirdly, तीसरी बात, husbands ought to love their own wives. पतियों को अपनी पत्नी से प्रेम करना है। Remember that Paul has said their own wives, याद रखिए कि यहाँ पर पौलुस कहता है कि अपनी ही पत्नी से प्रेम रखें, not somebody else's wife. किसी और की पत्नी से नहीं। Husbands ought to love their own wives पतियों को अपनी पत्नी से प्रेम रखना है, as their own bodies. अपनी देह के जैसे। That is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। All of this sounds too euphemistic, doesn't it? और ये तो बहुत ही अजीब सा या बहुत ही मुश्किल ऐसे सुनाई देता है, But it is possible. लेकिन ये संभव है। If this relationship is fashioned in obedience to the word of God. अगर ये संबंध परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चलता है। And so today we bring all of our viewers under the covering of the blood of Jesus. और आज हम अपने सारे दर्शकों को यीशु मसीह के लहू में ढांकते हैं। All of our families, including ours, under the blood of Jesus. हम अपने सारे परिवार को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांकते And हैं। we ask you, Lord Jesus, to protect our और families. प्रभु यीशु, हम मांगते हैं कि हमारे परिवार की रक्षा कर, Keep us faithful हमें विश्वास योग्य बनाए रख, until the end. अंत तक विश्वास योग्य बनाए रख। Help us to raise children who will glorify your name. हमारी मदद कर प्रभु के ऐसे संतानों को हम उभारे जो तेरे नाम को महिमा देने Let पाए। the fear of God be written upon our foreheads, परमेश्वर का जो भय है वो तो हमारे माथे पर लिखा that जाए we may not sin against कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में कभी कोई पाप न करें।